वेलकम टू दिस न्यू चैनल गाइस। आज हम लोग रूरल लाइवलीहुड्स के बारे में जानेंगे। पहले डाइवर्सिटी जो है उसके बारे में इसमें जो है इस चैनल में ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है डाइवर्सिटी के बारे में और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, गवर्नमेंट की एलिमेंट्स ऑफ ए गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा और जो है वो रूरल विलेज में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह है और अर्बन में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह है। ये सब स्टेप बाय स्टेप हो गया है, इनके बारे में जान चुके हैं, राइट। अब डायरेक्टली हम रूरल लाइवलीहुड्स के बारे में आज सीखेंगे। ओके, ये लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो है सोर्स ऑफ इनकम। विलेज लेवल में उनका इनकम का सोर्स क्या है, वो उनके नेसेसिटीज और उनके नीड्स को, उनके जो अर्न किए हुए मनी मनी जो है उससे किस तरह से वो उनकी लाइफ, उनकी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो भी उनका जीना किस तरह से होता है देखेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ सब कुछ वही दिया गया है। वो डाइवर्सिटी हम लोगों ने हमारे लाइफ में कितने टाइप्स के देखे हैं, कितने काइंड्स के देखे हैं, और डिफरेंट रीजियंस में जो जी रहे हैं लोग, उनके वर्क को किस तरह से अफेक्ट करता है। प्लांट्स किस तरह के किस काइंड ऑफ प्लांट्स, मतलब कितने टाइप्स के प्लांट्स है, ट्रीज है, क्रॉप्स है जो उनको इम्पोर्टेंट होते हैं। इस चैप्टर में रिपीटेडली एक ही दिया गया है, कुछ भी नहीं है, बल्कि वो जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और जो अर्निंग करते हैं उससे भी, वो जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उनका डेट कितना रहता है और उनको किस तरह से वो यूटिलाइज करते हैं। और इसमें भी जो है लोगों में रिच, पुअर और लेबरर किस तरह से होता है अगर फार्मिंग में है, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में किस तरह से सीजन्स में उनके जो है वो किस तरह के सीज़न उनको दूसरे वर्क जाते हैं, दूसरे सीज़न में नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ में जाते हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज़ कितने सीजन्स में होता है, इस तरह के सब जो है ये पिक्चर में ही आपको पूरा लेसन दिया गया है, ठीक है। तो मैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड अगर बोलूँगी तो 1 डे, 1 आवर से ऊपर ही हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि थोड़े ही समय में आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट और ये लेसन पूरा समझ में आए, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यहाँ और इतना, तो ऑफ ऑफ दी पेज 3/4 1/4 ऑफ दी पेज जो है फार्मिंग एक्टिविटीज़ में कर रहे हैं या फिशिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और यहाँ ट्रेडर्स सेल कर रहे हैं जो फॉर्म से हार्वेस्ट किए गए हैं वो। और यहाँ पे बी फार्मिंग हो रही है और यहाँ आई थिंक मेडिसिनल से जो क्रॉप्स है वो बेच रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये एक्सप्लेन अच्छी तरह से करेंगे किस तरह से लेबर्स इन्वॉल्व होते हैं इन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, और दूसरे सीजन में किस तरह से ये लेबरर्स दूसरे वर्क के लिए जो है माइग्रेट करते हैं दूसरे प्लेसेस को। और ये पीपल जो है सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज़ में ही नहीं बल्कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी रहते हैं, उससे किस तरह से मनी अर्न करते हैं। और थोड़े जो लेबरर्स हैं वो डेट में भी पड़ जाते हैं, और थोड़े जो जिसके पास एकर्स ज़्यादा हो और फील्ड्स अच्छी तरह हो, वो किस तरह से उनको प्रॉफिट होता है, ये सब कुछ देखेंगे हम लोग। इस पिक्चर में ये जो बंदा है वो सॉइल प्रिपेयर कर रहा है, जो फिर से उसमें सोइंग करने के लिए, सोइंग मतलब सीड्स डालना, तो ये फर्स्ट सॉइल प्रिपेयर कर रहा है, उसके बाद सीड्स डालेगा और उसके बाद मैन्यूरिंग करेगा। मैन्यूरिंग मतलब एनिमल वेस्ट और जो डीके जो प्लांट्स का वेस्ट है उसको, एनिमल इसको जो है जो क्रॉप डाल रहा है उसके न्यूट्रिएंट्स के लिए ये यूज़ करेगा मैन्युअलिंग में। और उसके बाद फिर इरिगेशन करेगा, और यहाँ पे इरिगेशन पॉन्ड्स कैनाल्स इस तरह के यूज़ करके वाटर रिसोर्सेज को इधर पानी डालना, इस क्रॉप में, इस फील्ड में वाटर डालना ट्रीज के लिए। और यहाँ ये क्या कर रहा है, वीडिंग। वीडिंग मतलब ये जो ट्रीज है उसमें अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो इस अनवांटेड
प्लांट्स को रिमूव करने के लिए कुछ लोग मैनुअली भी करते हैं हैंड से, और कुछ लोग इस तरह के पेस्टिसाइड्स डाल के उसको जो है मार देते हैं। और कुछ क्रॉप्स उसको भी मार देते हैं, और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उसकी वजह से क्रॉप डैमेज हो जाती है तो उसको भी मार देते हैं। ये काम वीडिंग कहला जाए, वीडिंग कहते हैं इसको फार्मिंग में, तो ये वो कर रहा है। और यहाँ पे जो है वो साइकिल रिपेयर शॉप है की तरह डिपिक्ट किया गया है इस पिक्चर में। और ये जो है फिशिंग एक्टिविटी कर रहा है। सुबह ही जाते हैं वो नेट से यूज़ करके फिशेस को लेकर उसे मार्केट में सोल्ड करते हैं, इनका कुछ शेयर्स आपस में बांटते हैं, ये सब कुछ दिया गया है। और ये जो है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब जो प्रोड्यूस हुआ है जो क्रॉप को ये कट करके इसे लास्ट में फाइनली में अगर पैडी क्रॉप जो राइस कल्टीवेशन के लिए है उस क्रॉप को जो स्टोर, लास्ट फाइनल स्टेप है स्टोरेज, जो ग्रैनरीज में स्टोर करते हैं उसके वजह से वो डायरेक्ट जो है राइस मिल से ट्रेडर्स और वहाँ से कंज्यूमर्स से का लास्ट स्टेज में पहुँचता है। ठीक है, तो हम लोगों के फूड का जो बैक स्टेप इतने प्रोसेस के बाद जो है हमें फाइनली राइस घर में आता है, और वो राइस फिर कुक करना पड़ता है उसको, उसके बाद जो है हमें फूड की तरह मिलता है। अब जो पिक्चर में मैंने बताया हुआ है वही इस सारा चैप्टर में रिपीटेडली वही डिस्कस किया गया है, तो मैं ऊपर ऊपर आपको बोल दूंगी। और यहाँ पिक्चर ये डिस्क्राइब द वर्क दैट यू सी पीपल डूइंग इन द अबव पिक्चर, इसमें जो इस पिक्चर में जो ये लोग वर्क कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब कीजिए। ये जो शॉप वेंडर है ये थोड़े प्रोसेस्ड फूड को बेच रहा है, और ये फ्रूट्स शायद फ्रूट्स को बेच रहा है। और यहाँ साइकिल रिपेयर शॉप, यहाँ थोड़े आई थिंक ट्रीज या मेडिसिनल प्लांट्स बेच रहे हैं। यहाँ हनी बीज को कलेक्ट करके बी फार्मिंग बोला जाता है इसको। यहाँ लोहार, यहाँ सोइंग, और यहाँ हार्वेस्टिंग कर रहे हैं लोग, इधर के लोग। फार्मिंग एक्टिविटीज़ और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन से हैं आइडेंटिफाई कीजिए। यहाँ पे मैंने बोला है आपको ऑलरेडी। और जो तुम्हारे नोटबुक में इस तरह के पिक्चर्स भी ड्रा करें जो तुम्हारे रूरल एरियाज में जो लोग वर्क करते हैं उसको देखने में मिलता है, और थोड़े सेंटेंसेस उसके बारे में डिस्क्राइब करके लिखिए। ठीक है, और यहाँ एक कालापट्टू विलेज इसका एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे पीपल विल फार्मिंग एक्टिविटीज़ के साथ साथ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे कि बास्केट्स बनाना, यूटेंसिल्स बनाना, पॉट्स या ब्रिक्स बनाना, और गुल्लक कार्ड्स बनाना। और वो पीपल के सर्विसेज को भी डिस्क्राइब किया गया है, लाइक ब्लैक स्मिथ्स जो लोहार वो, और नर्सेस, टीचर्स। ये जो है नर्सेस, टीचर्स टेरिशियरी सेक्टर में आते हैं, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। वॉशरमैन और वीवर्स जो ड्रेसेस क्लॉथ्स को वीविंग करते हैं। बार्बर्स हजाम बोला जाता है हम लोगों को। और मैकेनिक्स, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स, इस तरह के लोग भी पीपल रहते हैं जो इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और थोड़े शॉपकीपर्स है, पहले हम लोग इस पिक्चर में एक शॉपकीपर देखा है, और ट्रेडर्स भी है। और मेन स्ट्रीट में जब तुम बाज़ार में जाओगी तो तुम वैरायटी ऑफ शॉप्स फाइंड आउट करेगी, लाइक टी शॉप्स, होटल्स छोटे छोटे, या बार्बर शॉप्स, कपड़ों के शॉप्स, टाइलर, और फर्टिलाइज़र और सीड शॉप्स। इस तरह के एक मार्केट में जाओ और उधर से तुम लोग जितने भी जो शॉप्स है उसको लिखो, और उसका बैकग्राउंड मतलब किस तरह से इसको एक शॉप को एस्टेब्लिश करते हैं, किस तरह से ट्रेड चलता है, उसके रॉ मटेरियल्स कहाँ से मंगवाते हैं, और कंज्यूमर को लास्ट में कौन सा तरह का प्रोडक्ट देते हैं हम लोग, वो लिखिए। ठीक है, और टी शॉप्स, टिफ़िन भी बेचा जाता है। 4 टी शॉप्स है जहाँ टिफ़िन, इडली, डोसा, उपमा,
और मॉर्निंग में और इवनिंग में थोड़ा मैसूर पाक और स्नैक्स की तरह वड़ा बोंडा इस तरह से सेल करते हैं। इस कलापट्टू विलेज का एग्जाम्पल दिया है जहाँ फार्मिंग एक्टिविटीज़ और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ किस तरह से जो है वो करते हैं लोग वहाँ के। और यही दिया गया है कि कॉर्नर में ब्लैक स्मिथ फैमिली रहती है, जो उनका घर ही उनके लिए एक वर्कशॉप है। और साइकिल का जो रिपेयर शॉप है वो, और जो धोबिन बोलते हैं वॉश क्लॉथ्स वॉश करने वाले, वो भी वहीं पे रहते हैं। और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी वहीं पे, लॉरी ड्राइवर्स विलेज में इसी तरह के रहते हैं। और विलेज जो है surrounded by low hills, and paddy is a main crop that is grown in irrigated lands. Most of the families earn a living through agriculture. Agriculture से जो है most of the families इस कलपट्टू विलेज में अर्न कर रहे हैं। और पैडी जो है, पैडी जो राइस कल्टीवेशन, इस फील्ड को, जो राइस कल्टीवेशन के फील्ड को पैडी कहा जाता है, ये जो है इस तरह के इरिगेटेड लैंड्स में ही ये जो है में एक क्रॉप ग्रो होती है। इरिगेटेड लैंड मतलब जहाँ इस तरह से वाटर रहना चाहिए ऑलरेडी उस प्लेस में। और ट्रांसप्लांटिंग पैडी इज बैक ब्रेकिंग वर्क। ट्रांसप्लांटिंग पैडी मतलब फर्स्ट जो है सीड से डाला जाता है, ठीक है। वो सीड से 25 to 40 days के बाद जब इस तरह आने पर इस इरिगेटेड लैंड में इस तरह से वो लोग उसको प्लेस करते हैं। इसे ट्रांसप्लांटिंग पैडी बोलते हैं। और दे हैव टू बेंड लाइक दिस फॉर आवर्स। ओके, तो थोड़े कोकोनट क्रूज है और कॉटन शुगर इस तरह के है कलपट्टू विलेज में। इधर एक स्मॉल स्टोरी तुलसी और उसके हस्बैंड की दिए गए हैं, किस तरह वो रामलिंगम्स के लैंड पर वर्क करती है तुलसी, जिसको 20 acres ऑफ पैडी फील्ड से है। और शादी के पहले भी इसी तरह वर्क करती थी 8:30 से 4:30 तक का। और रामलिंगम वाइफ जैसा इन जैसे जो लेबरर्स है उनके ऊपर सुपरवाइज निगरानी रखती है वो। मतलब एक इस वर्क कर रहे हैं भी या नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस तरह उसकी जो रामलिंगम वाइफ के, जो रामलिंगम के पास 20 acres ऑफ लैंड है, वो उनकी वाइफ उनको सुपरवाइज करती है। और ये जो है ये तुलसी के बारे में ही दिया गया है, वो किस तरह से पैडी को ट्रांसप्लांट करती है। और जब वो ग्रो करते हैं वो ट्री, वो जो पैडी के क्रॉप जब ग्रो करता है तो उनको फिर रामलिंगम के द्वारा बुलाया जाता है वीडिंग के लिए। वीडिंग मतलब वही जो अनवांटेड प्लांट्स को वो लोग निकालना पड़ता है उन लोगों को, और फिर हार्वेस्टिंग के समय उनको जाना पड़ता है। 40 रुपीज़ पर डे ही पे करता है। और वो बेंड नहीं हो सकती, बेंड होने से किस तरह से उसे पेन होता है। और वाटर जो है वाटर में ही रखना पड़ता है उसके फीट को, बहुत ही पेनफुल है। और वह लॉन्ग आवर्स तक का वर्क करना है। पहले जब वो यंग थी तो उसको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं लगती थी, बट अब बहुत डिफ़िकल्टी फील होता है उसको। फिर भी वो 40 रुपीज़ ही पर डे पे करता है उन लोगों को। और ये जो है इसको, उसका हस्बैंड जो है रमन, वो भी एक लेबरर है। इनके पास ओन लैंड नहीं है। इस समय में वो जो है पेस्टिसाइड्स को जो स्प्रेस पेस्टिसाइड्स स्प्रे करता है जब कोई वर्क नहीं है। वो जब फील्ड में तो फॉर्म या फील्ड में तो बाहर जाके वर्क करता है कि सैंड लोड करना रिवर से, और स्टोन को कैरी करना, इस तरह का करता है ट्रक यूज़ करके। और लैंड पर वर्क करने के साथ साथ, ये फील्ड में वर्क करने के साथ साथ जो तुलसी थी वो दूसरे वर्क्स भी कर लेती है होम में। वो फूड बनाती है उनके फैमिली के लिए, हाउस क्लीन करना, क्लॉथ्स वॉश करना, इस तरह के वर्क। और फॉरेस्ट को जाती है वो फायरवुड कलेक्ट करने के लिए, छोटे छोटे लकड़ियाँ इस तरह के कलेक्ट करने के लिए। और उससे जो है 1 किलोमीटर तक जाना पड़ता है वाटर लाने के लिए। उसके हस्बैंड जो है ग्रॉसरीज लाने में मदद करते हैं। और उनके जो है डॉटर्स है, जो उनकी खुशी है उन डॉटर्स की वजह से। और वो
एक बार एक लड़की जो थी वो बीमार हो चुकी थी और उसको हॉस्पिटल ले गया गया था उनके द्वारा, और उनका काऊ जो गाय वो पाल रहे थे उसको बेचना पड़ा उन लोगों को, वो रामलिंगम के जो पैसे उधार लिए थे उसको वापस देने के लिए। और यहाँ 5 मंथ्स तक का उनको सीजन नहीं रहेगा, तो वो लोग जाकर आउटसाइड, जो रोहन या रमन, वो जाकर वो जाकर आउटसाइड बाहर वर्क करेगा। और किस तरह से फर्स्ट सैपलिंग्स प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग इस तरह से करना है, सब मैंने बताया है आपको। और यहाँ जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको तुम आसानी से आंसर तो दे पाओगी, ठीक है। तुलसी की जो स्टोरी पुअर फैमिलीज की रूरल एरियाज में जो तुमने अभी देखी है कि एवरीडे वो कलेक्ट करने जाते हैं, टाइम ये वाटर लाने जाते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है उनको। इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दिस एक्टिविटीज, दे हैव टू डू देम फॉर द हाउस होल्ड। ये जो है इस तरह के एक्टिविटीज से मनी अर्न नहीं करते, फिर भी वो उनके घर के लिए करना पड़ता है और टाइम उतना स्पेंड करते हैं वो। और इस तरह के 2/5 जो है पीपल रूरल फैमिलीज के हैं जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स है हमारे टोटल कंट्री में। जो है 2/5 इस तरह के रूरल फैमिलीज है जो सिर्फ लेबरर्स है। और और थोड़े हैं जिनके पास थोड़े ही स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड है, और 20% के लोग ही ऐसे हैं जो रामलिंगम की तरह है, जो हम लोगों ने जो है उनकी स्टोरी देखा था, राइट। और थ्रू आउट द ईयर वो मनी अर्न नहीं करते, वो जो है दूसरे एरियाज को ट्रैवल करते हैं वर्क के लिए। दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स में ही इस तरह का ट्रैवल और माइग्रेशन देखने को मिलता है। इधर शेखर और एक शेखर और एक रूरल पीपल जो है शेखर, उसकी स्टोरी दिया गया है कि वो पैडी को जो है उनके घर को ले जाता है। और माई फैमिली हैज़ जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आवर फील्ड, उनके फैमिली के मेंबर्स जो है हार्वेस्टिंग करना, जो क्रॉप को कट करने हो गए बाद उनके फील्ड को वो इस तरह से कैरी करता है। उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है, सिर्फ 2 एकड़ है, और वो लोग जो है उनका वो अपने आप ही मैनेज करते हैं उनके वर्क को। ड्यूरिंग द हार्वेस्ट आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स, हार्वेस्ट के समय में ये जो है शेखर दूसरे फार्मर्स का हेल्प लेता है और ये भी उनके लिए वर्क करता है। ट्रेडर जो है सीड्स और फर्टिलाइजर्स को लोन की तरह देता है, और उसको टू पे बैक लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट ए समवॉट लोअर प्राइस दैन व्हाट आई वुड गेट इन द मार्केट। उसको मार्केट में जितना मिलता है उससे भी कम पैसों के लिए वो उस ट्रेडर को बेचता है। वो उसके एजेंट को भेजता है फार्मर्स को याद दिलाने के कि उन्होंने जो लोन्स लिए हैं उनको पैडी उसी को ही सेल करना होगा। तो उसको 60 बैग्स पैडी आती है उसके फील्ड से, और वो जो है सम ऑफ दिस थोड़े इसमें से वो जो ट्रेडर है उसको सेल करता है और दूसरे जो है उसके घर में रख लेता है। जो वाट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 मंथ्स, 8 मंथ्स तक का ही वो जो बचे कुचे है उसके पास 8 मंथ्स तक का ही होते हैं। तो उसको और मनी अर्न करने की ज़रूरत है, इसीलिए रामलिंगम्स की राइस मिल में ही भी वो वर्क करता है। Here I help him collect paddy from other farmers in the neighboring villages. दूसरे villages से जो paddy farmers ले जाते हैं उसमें वो कलेक्ट करने में वो उसे हेल्प करता है। वो उनके पास हाइब्रिड काऊ भी है जिसकी वजह से मिल्क आता है, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेचकर लिटिल एक्स्ट्रा मनी उनके डेली नीड्स के लिए वो ये करता है। और यहाँ as you have read above, very often farmers like Shekhar need to borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizers and pesticides.
ऑफन दे बारो दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स के द्वारा भी ये जो है मनी बारो करते हैं। अगर सीड्स गुड क्वालिटी के नहीं हो तो क्रॉप डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। क्रॉप्स जो है डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर मानसून जो है डज नॉट ब्रिंग एनफ रेन। जब इस तरह से फार्मर को जब होता है, अगर मानसून ठीक से रेन नहीं ला पाई तो फार्मर्स उनके लोन्स या उनके डेट्स चुका नहीं पाएंगे और वो समटाइम्स जो है सुसाइड तक भी कमिट कर सकते हैं। सुसाइड भी वो फार्मर्स कमिट करते हैं। और रामलिंगम और करुतम्मा, रामलिंगम और करुतम्मा के बारे में यहाँ दिया गया है। वो जो है लैंड भी है उनके पास और एक राइस मिल भी ओन करे हैं और सीड्स पेस्टिसाइड्स भी बेच रहे हैं। और जो शेखर के जैसे फार्मर्स को लोन देकर वो कम अमाउंट में खरीद रहे हैं। और बैंक से भी जो है गवर्नमेंट बैंक से भी अमाउंट जो है बारो करते हैं एट वेरी लेस इंटरेस्ट। और बैंक भी उन्हीं लोगों को लोन देते हैं जिन लोगों के पास सिक्योरिटी के लिए कोलैटरल उस तरह के आइटम्स अच्छा प्रॉपरली हो, तो वो फाइनेंशियली भी बैंक हेल्प करता है और एट वेरी लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत कम इंटरेस्ट में वो देते हैं। और ये जो है बहुत ही हाई इंटरेस्ट से जो शेखर जैसे फैमिलीज को अमाउंट लोन देते हैं। और पाई पैडी ये सब वही है, सब कुछ वही है। और सॉरी, ये जो शेखर और तुलसी के स्टोरी रीड आउट करो और फाइंड आउट करो उसमें उन लोगों के बीच के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज, और रामलिंगम के बारे में भी फाइंड आउट करके उन तीनों के बीच क्या सिमिलैरिटीज है और उन तीनों के बीच क्या डिफरेंसेस है फाइंड आउट करो। ये जो है टेरेस फार्मिंग है नागालैंड में, जो चिजामी विलेज में फेक डिस्ट्रिक्ट में ये पीपल इस तरह का टेरेस फार्मिंग करते हैं। टेरेस फार्मिंग इज नथिंग बट, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये जो है थोड़ा टेरेस फार्मिंग जो है नागालैंड में और नॉर्थर्न स्टेट्स में इंडिया के ये टेरेस कल्टीवेशन ये करते हैं, जो राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पहले ये जो पैडी कल्टीवेशन के लिए जो है उसको जो है इस तरह से वाटर होल्ड करना होगा। ट्रांसप्लांटिंग पैडी के लिए पैडी ट्रांसप्लांट करते समय वाटर को इस तरह से होल्ड रखना होगा। इस तरह से इरिगेटेड लैंड होनी चाहिए। तो इधर देखो इस हिल में जो है फ्लैट प्लॉट्स में और स्टेप्स की तरह का और ये की गई है और साइड्स में जो है राइज किया जाता है वाटर को इस स्टैग्नेंट रखने के लिए। ठीक है, दिस अलोज वाटर्स टू स्टैंड इन द फील्ड विच इज बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन। इस तरह का राइस कल्टीवेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। और एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया, फार्मर्स और इंडिया में एग्रीकल्चरल लेबरर्स किस तरह के हैं, वही है ना जो तुलसी थी उसके पास लैंड नहीं था, शेखर था उसके पास 2 एकर्स ऑफ लैंड था और बिग फार्मर्स रामलिंगम के थे। तो 2 आउट ऑफ एवरी 5 रूरल फैमिलीज जो है एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिलीज ही है इंडिया में, जो दूसरे के फील्ड्स में ही वो वर्क करके पैसे अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं, लाइक ओके। और दूसरे बहुत ज़्यादा लोग जो है लैंडलेस है और अदर्स में ओन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। दूसरे जो है सिर्फ थोड़ा अमाउंट ऑफ प्लांट ही है, जैसे शेखर के पास वो वहाँ के साथ साथ रामलिंगम के जो मिल में भी वर्क करता है दूसरे फार्मर्स से पैडी कलेक्ट करने के लिए। तो 80% जो है इस तरह के शेखर और तुलसी के जैसे हैं और जो 20% है रामलिंगम के जैसे हैं इंडिया में। जो लार्ज पार्ट ऑफ their produce is sold in the market. Many of them have started other businesses like shops, money lending, trading, small factories, etc. Okay. और
नीचे देखते हैं हम लोग और जानते हैं, ठीक है। अदर वर्क्स लाइक एनिमल हस्बेंड्री, डायरी प्रोड्यूस, फिशिंग एक्सेट्रा, इस तरह के भी होते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में जैसे कि बी फार्मिंग और बी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एक्स्ट्रा वर्क्स जो है इस एग्रीकल्चरल के साथ साथ ये भी वो लोग उससे भी अमाउंट मनी अर्न करके उनके नीड्स को, डेली नीड्स को मीट करते हैं वो लोग। और थोड़े विलेजेस में जो है इस तरह अरुणा और परिवेलन जो ये लोग जो है फिशिंग नेट्स यूज़ करके किस तरह से वो लोग जो अमाउंट अर्न करते हैं फिशिंग नेट्स से, फिशेस मार्केट में सोल्ड करके इनको शेयर मिलता है, किस तरह से वो भी इस चैप्टर में यही दिया हुआ है। और ये जो है कलेक्टिंग माहुआ, ये मेडिसिनल प्लांट्स है। तेंदू लीव्स जो टोबैको लीव्स बोला जाता है, जो टोबैको वो क्या बोलते हैं, बीड़ी जो वो लिपटते हैं ना उसमें वो लीव्स। और हनी भी जो है वो भी सो बेच कर ये भी एडिशनल इनकम बना लेते हैं ये लोग। ये अरुणा और पारी विलेन के बारे में दिया गया है, जो लोग से ये फिशिंग नेट्स यूज़ कर को फिश को जो पकड़ के वो बेचते हैं इस तरह से। सो ये भी एक बार जो है रीड आउट कीजिए, स्मॉल स्टोरी है। और ये सब कुछ जो है रूरल लाइवलीहुड्स फिर सब सेम सिमिलर वही एक्सप्लेन किया है जो मैं पहले से ही एक्सप्लेन करती आई हूँ आप लोगों को। रूरल लाइवलीहुड्स नथिंग बट फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या है, और वो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम वो किस तरह से अर्न कर रहे हैं। और सीजन्स में जब एग्रीकल्चर में वो वर्क करते हैं एग्रीकल्चर लेबर्स की तरह फील्ड में, दूसरे वर्क्स वो सीज़न जब नहीं रहता तो वो किस तरह से वो अर्न करते हैं अमाउंट, को से सोर्सेस से जो है अमाउंट अर्न करते हैं। और जब वो डेट में रहे और मानसून इनफ नहीं आया तो किस तरह से जो है एंड तक सुसाइड तक कमिट करने के लिए भी वो पीछे नहीं हटते। सब के बारे में दिया गया है, वेरी लिटिल चैप्टर बट इजी से अंडरस्टैंड आ जाएगा। एक बार या दो बार पढ़ो और उसके बाद समझो। थैंक यू, थैंक यू।